नमस्कार फ्रेंड्स, द टॉप जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी के द्वारा 7वें चरण शिक्षक की भर्ती और बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का प्रैक्टिस कराएंगे और हमारे साथ आप लोग इस प्रश्नों को सही से हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितने प्रश्नों को आप लोग सही उत्तर दिए। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत चीन पंचशील संधि पत्र को कब हस्ताक्षर किया गया था? कब किया गया था? 1954 में। ऑप्शन नंबर सी। भारत को जब स्वतंत्रता मिली तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? क्लीमेट एटली। क्लीमेट एटली था। गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया था? किसने दिया था राष्ट्रपिता का नामकरण? गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी डी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? यूएन मुखर्जी ने और लाल चंद्र ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाकिस्तान बनाने के लिए का प्रथम प्रणेता कौन थे? कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर ए। तत्वबोधिनी पत्रकारिता का प्रारंभ किसने किया था? तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसने किया था? देखिए, केशव चंद्र सेन के द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? BR अम्बेडकर के द्वारा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए तथा सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करते हुए सही कूट का उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, नाना साहब जो थे कानपुर से संबंधित है, ठीक। और नवाब हमीद अली खान जो थे असम से थे। मनीराम दीवान जो थे अवध के थे। मौलवी अहमदुल्ला जो थे दिल्ली से थे। ऑप्शन नंबर इसमें आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं था? कौन नहीं था? RC मंजूमदार। RC मंजूमदार जो था वामपंथी इतिहासकार नहीं था। प्रथम बार किस वर्ष में ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ था? कब हुआ था? 1924 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेनेलिजली के द्वारा कलकत्ता में 1800 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बेनेलिजली। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था? अंग्रेजों का समर्थन करने वाला कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था अस्थायी बंदोबस्त से। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुआ था कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। किस अधिनियम के अंतर्गत ICS के लिए प्रथम परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित की गई थी? किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? 1919 का भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। निम्नांकित में से मद्रास का वह कौन गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलौर की संधि की थी? कौन था? मंगलौर से संधि कौन की थी? स्टीफेसन था। स्टीफेसन, लॉर्ड स्टीफेसन था। ऑप्शन नंबर डी। जनगणना के कार्य का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था। 1872 से लॉर्ड मेयो ने जनगणना की शुरुआत की थी। भारत में 17वीं शताब्दी में कौन सी नई फसलें आई थी? कौन आई थी? गन्ना और नील। गन्ना और नील की फसलें आई थी। किसे भक्ति आंदोलन का संस्थापक माना जाता है?
किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किताब उल हिंद के रचयिता कौन थे? अलबर्नी थे। ऑप्शन नंबर सी। तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? देखिए, तुर्की जनजाति में संसबनी जो वंश था वो शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में शेर शाह ने भाग लिया था? शेर शाह ने किस युद्ध में भाग लिया था? पानीपत के दूसरा युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध और पानीपत के तृतीय युद्ध, ये तीनों में शेर शाह ने भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? किसने किया था? अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुजाहिदीन की उपाधि से नवाजा गया था? किसे नवाजा गया था? शाहजहां को मुजाहिद की उपाधि से नवाजा गया था। राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था शाही अंगरक्षक के लिए। ऑप्शन नंबर सी। रजनामा का फारसी में अनुवाद किसे कहा जाता है? रजनामा का फारसी में अनुवाद महाभारत को कहा जाता है। अकबर ने किस जैन आचार्य को सम्मानित किया था? अकबर ने किसे किया था? हरि विजय सूरी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? कौन आया था? निकल्सन डाउटन भारत में 6 बार आया था यात्री बनकर। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? बलबन के द्वारा भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? अष्टभुजीय मकबरा कौन सा है? सिकंदर लोदी का मकबरा है अष्टभुजीय मकबरा। अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? किसके आदेश पर लिखी थी? अलाउद्दीन खिजली के आदेश पर लिखी थी। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब एवं खुदाई या ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? कौन था? बलबन। ऑप्शन नंबर बी। इलवर्टी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा पाबोस और नवरोज प्रारंभ करवाया था, वह कौन था? बलबन। ऑप्शन नंबर सी। अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है? किसके लिए दिया जाता है? बीड़ा के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ममलूक वंश का था? इसमें कौन सा शासक था जो ममलूक वंश का था? मोहम्मद गोरी था जो ममलूक वंश का था। सुमेलित करना है। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन खिजली। देखिए, फिरोज जो तुगलक था जो कृषि के लिए विभागों की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। बी का 3 हो जाएगा। ठीक। उसके बाद सही माप के आधार पर भूमि कर का निर्धारण किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिजली ने। डी के लिए 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए, फिर दूसरा सूची मिलान करना है। देखिए, दीवान एक कोही जो था वो कृषि विभाग से संबंधित था। ठीक। और दीवान ए अर्ज जो था सैन्य मामलों का विभाग था। ठीक। और दीवान ए इंसा जो था पत्राचार विभाग था। और दीवान ए रिसालत जो था धार्मिक मामलों का विभाग था। तो इस कूट के अनुसार दीवान एक कोही कृषि विभाग बी का 1 हो जाएगा। ठीक। बी का 1 क्या किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन विष्णु की बराह अवतार प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? देखिए, एलोरा
एलोरा में विष्णु की वराह अवतार प्रतिमा अवस्थित है। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मोहम्मद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित थी। कहाँ? काबुल में। काबुल में थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है? चचनामा में। चचनामा में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नाडू क्या था? नाडू एक संगीत का स्वर था। नाडू। चोल वंश के शासकों की महत्तम किस कार्य पर आधारित थी? चोल के लिए श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के लिए और सार्वजनिक निर्माण के लिए। चोल के शासकों के महत्तम किस कार्य पर निर्भर थी? तो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था और सार्वजनिक निर्माण के लिए। बी और सी इसमें हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा कोष निम्नलिखित में कौन सा था? कहाँ था? बयाना था। बयाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग कंठ शोधन से संबंधित था? कौन सा था? कराधान। कराधान विभाग जो था कंठ शोधन से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या 30 हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी जो कनिष्ठ के शासन काल में हुआ था, कश्मीर में। हर्ष के शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? शिलभद्र। ऑप्शन नंबर बी शिलभद्र था। नासिक व कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? किसके? सातवाहनों की राज्य में स्थित थी नासिक व कार्ले की गुफाएं। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? अस्किनी। अस्किनी के नाम से चिनाब नदी को जाना जाता था। रामायणीय संहिता संबंध है किससे? ऋग्वेद से संबंधित है। अस्किनी यह किस नदी का प्राचीन नाम है? चिनाब नदी का। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध था। किससे संबंध था? ग्रीस से संबंध था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती थी? किस धातु की जानकारी मिलती थी? तामा की जानकारी मिलती थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन संस्तरों से किस प्रदेश से प्राप्त हुए थे? कहाँ से प्राप्त हुए थे? हरियाणा से। हरियाणा से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा जहाँ प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थित था? कालीबंगा जो था राजस्थान क्षेत्र में स्थित था। राजस्थान में। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किसका ज्ञान नहीं था? लोहा का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। ठीक है। हड़प्पा, सावधान, R37, लोथल, गोडीवारा और कालीबंगा नर्तकी की मूर्ति और मोहनजोदड़ो जूता हुआ खेत। देखिए, इसका सही मिलान हो जाएगा। हड़प्पा से सावधान R37 प्राप्त हुआ था। लोथल जो था गोडीवाड़ था यानी डाक यार्ड था, साक्ष्य पाया गया। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1 होगा। ठीक, बी का 2 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें देखिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। पूरा पाषाण काल कच्चे और पक्के मकान, मध्य पाषाण काल नदी तट अधिवास, नव पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास, ताम्र पाषाण काल गर्त अधिवास। देखिए, ताम्र पाषाण काल में कच्चे और पक्के मकान मिले यानी डी के 1 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें डी का 1 देखिए किसमें है? बी नंबर ऑप्शन में और डी नंबर ऑप्शन में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी नहीं होगा, बी हो जाएगा। इनमें से किसे भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? किसे दिया जाता है?
रॉबर्ट ब्रूस फूट को। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? कौन थी? तांबा थी। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था? किसके? अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका उत्तर माला भी दिया गया है। यहाँ पर पहला सेट खत्म होता है, फिर कल दूसरे सेट को लेकर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।